आज हम देखेंगे दाखिल खारिज। दाखिल खारिज क्या है, फिर हम देखेंगे दाखिल खारिज कितने प्रकार के होते हैं, फिर हम देखेंगे दाखिल खारिज क्यों ज़रूरी है, फिर देखेंगे हम दाखिल खारिज कैसे कराएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दाखिल खारिज क्या है? जब किसी ज़मीन के कब्जे में परिवर्तन होता है तो दाखिल खारिज होता है, अथवा किसी ज़मीन से एक व्यक्ति का नाम हटकर किसी अन्य व्यक्ति का या व्यक्तियों का नाम आ जाए तो उसे दाखिल खारिज कहते हैं। जैसे राम नाम का कोई एक व्यक्ति है, उसका एक पुत्र है। यदि राम की संपत्ति उसके पुत्र यानी श्याम को मिलती है तो वह वरासत होगी। यदि राम अपनी संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को देता है, जैसे मोहन, तो मोहन को जैसे अपनी संपत्ति देता है तो वो बैनामा होगी यानी रजिस्ट्री होगी। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। दाखिल खारिज मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। पहला है वरासत, दूसरा है वसीयत। वरासत और वसीयत सामान्यतः उत्तराधिकारियों को प्राप्त होती है। बैनामा यानी रजिस्ट्री। बैनामा रजिस्ट्री जो होती है तो अन्य किसी को भी दिया जा सकता है। वसीयत, भूमि मालिक अपने जीवन काल में ही वसीयत लिख जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरी भूमि किसको किसको मिलेगी, और जब वह मालिक मर जाता है तो वसीयत के अनुसार ही उसी को मिलती है जिसके पक्ष में वसीयतनामा लिखा होता है। जैसे मोहनलाल नाम का कोई एक व्यक्ति है जिसके पुत्र हैं, जिसके 2 पुत्र हैं। पहला है राम और दूसरा है श्याम। यदि मोहनलाल ने श्याम के नाम पर वसीयत लिखी है तो वसीयत का मालिक यानी वसीयतनामा पक्ष के अनुसार श्याम को मिलेगा। फिर है वरासत। भूमि मालिक के मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों को भूमि मिलना ही वरासत कहलाता है। मानते हैं कि कोई मोहनलाल नाम का एक व्यक्ति है जिसके पुत्र हैं, तो मोहन के मरने के बाद भूमि का मालिक राम यानी भूमि का मालिक उत्तराधिकारी राम होगा। बैनामा रजिस्ट्री, भूमि मालिक जब किसी और को अपनी भूमि देता है तब रजिस्ट्री होती है। माना राम नाम का कोई एक व्यक्ति है, वह अपनी संपत्ति श्याम को न देकर किसी अन्य व्यक्ति को दे। जैसे मान लेते हैं श्याम अन्य व्यक्ति यानी मोहन को अपनी संपत्ति देता है तो वह बैनामा या रजिस्ट्री कहलाएगी। तो इस तरह राम बैनामा कराएगा। दाखिल खारिज क्यों ज़रूरी है? यदि आपने कोई ज़मीन या खेत खरीदा है तो आपको एक बैनामा दस्तावेज़ मिलता है जो सबूत है कि आपने ज़मीन खरीदी है या रजिस्ट्री कराई है। लेकिन सरकारी दस्तावेज में आप उस ज़मीन के मालिक तब तक नहीं होते जब तक कि उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करा लेते। दाखिल खारिज के बाद आपका नाम सरकारी खतौनी या अन्य सरकारी दस्तावेज में दर्ज होता है, तब आप उस ज़मीन के पूर्ण अधिकारी होते हैं। दाखिल खारिज कैसे करवाएं? दाखिल खारिज के लिए आपको तहसीलदार के यहाँ आवेदन पत्र देना पड़ता है। साथ ही बैनामा यानी रजिस्ट्री के दस्तावेज की कॉपी भी देनी पड़ती है और अन्य जानकारी भी दी जाती है। 35 दिन का समय दिया जाता है। उसके बाद तहसीलदार ऑर्डर करते हैं और सरकारी दस्तावेज में विक्रेता का नाम हटाकर आपका या क्रेता का नाम डाल देते हैं।
35 दिन का जो समय होता है उसमें रजिस्ट्री की जांच होती है कि यदि आपने सही तरीके से ज़मीन खरीदा है और कोई भी किसी प्रकार से आपत्ति नहीं करता है तो तहसीलदार आपके यानी क्रेता के पक्ष में निर्णय देता है और दाखिल खारिज होता है। दाखिल खारिज के बाद आप अपनी नाम उस ज़मीन पर ऑनलाइन या अपने एमपी भूलेख में चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह वीडियो आपको मिलते रहेंगे।